जय हिंद साथियों। अभी देखिएगा, अमोघ लीला प्रभु को 1 महीने के लिए इस्कॉन से बैन लगा दिया गया है। तो आज हम लोग इस सेशन में जानने वाले हैं कि अमोघ लीला दास जी हैं कौन, साथ ही साथ क्यों इन पर बैन लगाया गया है। इसके साथ साथ हम लोग इस्कॉन के बारे में जानने वाले हैं कि इस्कॉन आखिर में ये है क्या, एक संस्था है, मंदिर है, क्या है, कब इसकी स्थापना हुई। सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में बड़े ही आसान शब्दों में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी सेशन देखिएगा, निश्चित ही सब कुछ आप लोगों को इस क्लास से समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जो लोग इनके बारे में जान रहे हैं, इस्कॉन के बारे में जान रहे हैं, उनके लिए तो यह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनको भी एक नया सीख जरूर मिलेगा, इतना मेरा वादा है। और जो लोग नहीं जान रहे थे, इसके बारे में देखा, पूरा डिटेल से आप लोगों को इस क्लास में देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। साथियों, अमोघ लीला प्रभु जी को, जिनका वास्तविक नाम क्या है, तो वास्तविक नाम जिनका आशीष अरोड़ा है। इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। बेसिकली ये पंजाब के रहने वाले हैं। इनके पिता रॉ में काम करते थे, तो इधर उधर पोस्टिंग होती थी, तो इसीलिए इनका जन्म लखनऊ में हुआ। और इनकी एकेडमी की पढ़ाई यानी 12 तक की 12th की पढ़ाई एक जगह से न होकर के अलग अलग जगहों से इनकी पढ़ाई हुई है। इनके पिता जब रिटायर हो गए तो इसके बाद वो दिल्ली में लोग रहने लगे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई इन्होंने लखनऊ से की, दिल्ली से किया है। और 2004 में इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली है। और 2004 के बाद इनकी जॉब लग गई, तो 2010 तक 6 सालों तक इन्होंने अमेरिका में जॉब किया। जॉब करते करते इनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं ये गलत रास्ते में जा रहा हूं, अब मुझे अपना रास्ता बदलना चाहिए और सही रास्ते को पकड़ना चाहिए। इनको अध्यात्म की जानकारी हुई और ये तब से लेकर के कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़ गए। और आज यह वर्तमान समय में दिल्ली के इस्कॉन द्वारिका मंदिर के ये उपाध्यक्ष हैं इस समय, वर्तमान समय में। लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने ऐसा बयान दे दिया है कि इनको 1 महीने के लिए लोगों के द्वारा ये ट्रोल किए गए, बहुत टीका टिप्पणी हुई, तो इसके लिए इन पर 1 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। ये खुद आकर के सामने माफी मांगे हैं कि हाँ, मैंने ये गलत कह दिया है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। और मैं इसका प्रायश्चित करने के लिए वृंदावन में जाकर के 1 महीने का गोवर्धन पर रहूंगा, गोवर्धन में रहूंगा, आप लोग जानते होंगे वृंदावन में। तो वहां ये जाकर के प्रायश्चित करेंगे 1 महीने के लिए। क्या थी वो बात जिसके चलते ये इतना ट्रोल हुए हैं और इनको 1 महीने के लिए बैन कर दिया गया है? तो इन्होंने अपने एक भाषण में, कहीं इनका भाषण चल रहा था, तो अपने एक भाषण में अपने विवेकानंद जी एवं उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में टिप्पणी करते हुए ये इतना कह दिए कि क्या कोई सदाचारी व्यक्ति मछली खाएगा? मछली को भी दर्द होता है, ठीक है? क्या कोई सदाचारी व्यक्ति मछली खाएगा? यही बात न ही किसी अनुयायियों को अच्छी लगी, न ही किसी पुरुष को अच्छी लगी, जो भी लोग इनसे जुड़े हैं। हालांकि ये मोटिवेशनल स्पीकर कह लीजिए, अध्यात्म को, कृष्ण भक्ति शाखा को आगे ले जाने वाले कह लीजिए, ये हमेशा अपने भाषणों से चर्चा में बने रहते हैं, ट्रेंडिंग में बने रहते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि इन्होंने ये पहली बार टीका टिप्पणी किया है, लेकिन इतनी बड़ी बात ये इन्होंने कह दिया, इसके वजह से ये इन पर बैन लगाया गया। अपने गुरु के बारे में, किसी महान व्यक्ति के बारे में, ये दोनों लोग के बारे में कहा जाता है किसी महान व्यक्ति से कम नहीं है, जिनको लोग आदर्श मानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, और उनके भी गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में ऐसा टीका टिप्पणी करना ये उचित नहीं था। इसीलिए लोगों के द्वारा ये ट्रोल हुए और ट्रोल होने के चलते मंदिर इस्कॉन पर इन पे उंगलियां उठाई गई। इसीलिए मंदिर एक्शन लेते हुए इन पर 1 महीने का बैन लगा दिया है। अब आइए समझते हैं कि ये इस्कॉन दरअसल है क्या। ये एक संस्था है, मंदिर है, क्या है? दरअसल 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय है माधवाचार्य संप्रदाय, और इसी का हिस्सा है यह इस्कॉन। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनावृत संघ, इसका हिंदी में अर्थ होता है। साथियों, दरअसल पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाली यह एक संस्था है, जिसकी स्थापना 13 जुलाई 1966 को न्यूयॉर्क में हुई। और कौन इसकी स्थापना की? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इसकी स्थापना की है। कैसे इसकी स्थापना हुई, ये एक छोटी सी कहानी है। ये अपने गुरु के पास जाते थे, भगवद गीता पढ़ना इनको अच्छा लगता था। गीता पढ़ते पढ़ते इनके गुरु ने एक ज्ञान दिया कि क्यों ना हम इसको आगे ले जाएं। आप अभी नौजवान हैं, युवा हैं, और इसको आप आगे ले जाने का कार्य करिए। 51 वर्ष की अवस्था में इनके गुरु द्वारा कहा गया यह बात इनको दिल पे लगी, और इन्होंने तब से लेकर के 19 वर्ष ये प्रयास किया कि कैसे इसको आगे ले जाया जाए। अलग अलग जगहों पे जाकर के इसका प्रचार किए, सनातन धर्म का प्रचार किए, गीता का प्रचार किए, अलग अलग जगहों पे जाकर के।
फाइनली 70 वर्ष की अवस्था में 1966 में 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में जाकर के इसकी स्थापना हुई, अपने गुरु के कहने पे मात्र। और आजकल के लोग हैं कि आदमी चिल्लाते रह जाए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर भी नहीं करते हैं। कुछ लोग अभी भी हैं, देख रहे हैं। साथियों, गुरु का अर्थ ये नहीं है कि जो आपको केवल स्कूल में ज्ञान दे। गुरु का अर्थ ये है कि जीवन में किसी से भी अगर एक अक्षर का भी ज्ञान मिला है तो वो आपका गुरु है। तो आज यही बात हुई है, इनके गुरुजी कहे और ये इसकी बात मान लिए और इसकी इतने बड़े संस्था की स्थापना कर लिए। इसका मुख्यालय आप जानते होंगे मायापुर, पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। देश भर में 850 शाखाएं हैं, देश ही नहीं पूरे देश विदेश को मिलाकर के 850 शाखाएं हैं। अभी तक 108 मंदिरों का निर्माण हो चुका है फाइनली, और 400 प्लस मंदिरों की स्थापना हुई है, अभी निर्माणाधीन है, निर्माण उसका चल रहा है। इस्कॉन के अनुयायी क्या करते हैं कि विश्व भर में गीता का प्रचार करते हैं, हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, संस्कृति का प्रचार करते हैं, कृष्ण शाखा को लेकर के आगे चलते हैं। इसका एक मंत्र होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इसका मंत्र होता है जिसको जप करना रहता है। जो इसमें आ जाता है, दिन में 16 बार इसका जप करना रहता है, 16 माला उसको फेरनी रहती है जो इसमें आ जाता है। और वो ये सब काम करता है कि इस शाखा को आगे ले जाने का काम, भगवत गीता को आगे ले जाने का काम, लोगों में ज्ञान बांटने का काम ये इसके अनुयायी करते हैं। इसमें धर्म के 4 स्तंभ बताए गए हैं जो कि बहुत ही कठिन है। जो लोग इसमें आ जाते हैं इनको इन धर्म का पालन करना होता है। और ये धर्म के 4 स्तंभ कौन कौन से होते हैं? तप, शौच, दया, सत्य। तप क्या है कि ना आपको कोई नशा करना है, किसी भी प्रकार का आप लोगों को नशा नहीं करना है, पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, दारू, शराब, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। यहां तक कि न ही चाय पीना है, न ही कॉफी पीना है। ये इसमें तप में आ जाता है। शौच में क्या आ जाता है? अगर आपकी शादी हो गई है या फिर शादी नहीं हुई है, जब तक शादी नहीं हुई तब तक भी किसी पराई स्त्री को नहीं देखना है। और शादी हो गई है, अगर स्त्री है तो किसी पराए मर्द के साथ संबंध नहीं बनाएगी, ना ही उसकी तरफ देखेगी। और यदि पुरुष है तो अपनी स्त्री के अलावा किसी अन्य स्त्री पर नजर नहीं डालेगा, गंदी नजर नहीं डालेगा। दया क्या है? ना आपको मांस खाना है, ना किसी प्रकार का मदिरा पीना है, इसके साथ साथ ना आपको लहसुन खाना है, ना प्याज खाना है, इतना तक इसमें बराबर रहता है। सत्य क्या है? ना आपको किसी भी प्रकार का सट्टा खेलना है, ना जुआ खेलना है, यहां तक कि जो ऑनलाइन गेमिंग चलती है शेयर मार्केट वाला, वो भी नहीं ये खेलना है आप लोगों को, मतलब जो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये थी इसकी पूरी जानकारी इस्कॉन की। ये एक संस्था है जिसके अंतर्गत सारे मंदिरों का निर्माण होता है। और यह किस पे बल देते हैं? ये किस पे बल देते हैं इस्कॉन वाले? तो देखिए, शिक्षा पे बल देते हैं, मंदिर निर्माण पर बल देते हैं, हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, भगवत गीता का प्रचार करते हैं, संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का प्रचार करते हैं। इसके अंतर्गत ये सब किया जाता है। इस्कॉन के अंतर्गत बहुत सारे विद्यालय भी बनाए गए हैं लोगों को ज्ञान देने के लिए। तो ये थी इस्कॉन की पूरी जानकारी आप लोगों के सामने। आई होप ये अमोघ लीला प्रभु जी क्यों 1 महीने के लिए बैन किए गए हैं ये बात समझ में आई होगी। इनके बारे में नहीं जानते थे तो ये भी बात मैंने बता दी है। साथ ही साथ इस्कॉन के बारे में पूरा डिटेल बता दिया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर सेशन के लास्ट में कर दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। साथियों, जो लोग इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, और नए क्या जुड़ रहे हैं, इतना पुराना चैनल हो गया है, आप लोग देखते ही देखते हैं वीडियो, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जो भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा मोटिवेशनल ऐसे बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे न्यूज लाते रहें। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।